मैं ऐसे ही आर्टिकल पब्लिश करता हूँ और ऐसे ही आर्टिकल मेरे विदिन 24 आवर्स डिस्कवर में चले जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको एक तो दोस्तों आज हम ये बात नहीं करेंगे कि आप डिस्कवर के लिए आर्टिकल कैसे लिखें, क्योंकि अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखेंगे तो आप डिस्कवर में, गूगल सर्च में, गूगल न्यूज़ में सब जगह छाए रहेंगे। तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आप एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी की मदद से, एआई टूल की वजह से। ठीक है, आप लोग को बहुत सारी बातें ये सुनने को मिलती होंगी कि चैट जीपीटी अब पुराना हो चुका है, आप नए नए एआई टूल यूज करिए। तो आपको बता दूं कि चैट जीपीटी कोई कमज़ोर टूल नहीं है, ये भी कंटिन्यू अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहा है। और ये सबसे पहला जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है चैट जीपीटी है। ठीक है, इससे भी बेहतरीन काम किया जा सकता है और मिनटों में आपका काम हो जाएगा, आर्टिकल लिख के तैयार हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा तैयार हो जाएगा। तो आज हम डिस्कवर के लिए एक अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, चैट जीपीटी की मदद से आपको लाइव दिखाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक गूगल टैब खोला हुआ है और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना एडमिन पैनल खोल के रखा है, जहाँ पे हमें अपना आर्टिकल लिखना है, ये वर्डप्रेस का है। और चैट जीपीटी खोल के रखा है और एक एसईओ टूल खोल के रखा है जो कि सेमरस है। यहाँ पर एसईओ टूल अड्डा नाम की एक वेबसाइट है, ये एसईओ सर्विस टूल प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सस्ते में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 249 में आपको सेमरस मिल जाता है। अगर आपको भी चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आराम से इसका गुरु वर्जन जो होता है ना सेमरस का, वो खुल जाता है। यहाँ से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है, हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये टूल खोल के रख दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है कि हमको कीवर्ड देखना है। ठीक है, हमको कीवर्ड नहीं पता होगा तो हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये टूल खुल गया, आप देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड रिसर्च का एक ऑप्शन है, उसके अंदर सेकंड नंबर पर कीवर्ड मैजिक टूल का ऑप्शन है। यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो सीड कीवर्ड किसको कहते हैं, जो कि हमारा मेन कीवर्ड है, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, जिसके बारे में हमें लिखना है। आपकी निच जो है, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट है, उसमें से कोई भी आप एक छोटा-सा टॉपिक 1-2 अक्षर का इसमें आप पेस्ट कर दीजिए और आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएँगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया, यहाँ पे देख सकते हैं रूफ़। ठीक है? रूफ़ डाल दिया, रूफ़ मतलब छत होती है। हमारा चूँकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चैनल है, सॉरी वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे रूफ़ डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है? हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब कुछ खुल के आ गया। यहाँ पे यूएस सेलेक्ट है क्योंकि हम यूएस के लिए लिखेंगे और यहाँ पे रूफ़ के इतने सारे चीज़ें आ गई हैं। आप थोड़ा और करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको इतने सारी चीज़ें आएँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे और थोड़ा-सा कीवर्ड बड़ा करते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे व्हाट इज़ रूफ़। ठीक है? रूफ़ मतलब छत होता है और यहाँ पे हमने ये डाला, एंटर किया और ये सर्च कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12,000 कीवर्ड की एक लिस्ट आ गई है, जिसकी कीवर्ड डेंसिटी 25% है और टोटल वॉल्यूम 1,52,830 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कितने मस्त-मस्त कीवर्ड निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ अ ग्रेवल रूफ। ठीक है? व्हाट इज़ अ टीपीओ रूफिंग। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड आ गए। ठीक है? अब हम इन कीवर्ड का क्या करेंगे, इन कीवर्ड में से ही कोई एक कीवर्ड निकालेंगे और उस पर हम आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया भाई कि अब इस पे हमारा जो है कीवर्ड डेंसिटी, यानी कि इसका जो रैंक करने का जो डेंसिटी है वो ठीक है, पॉसिबल है। और यहाँ पे सीपीसी यानी कि भाई पैसा भी देगा आर्टिकल, और यहाँ पे कंपटीशन डेंसिटी, ठीक है, यहाँ की मतलब कि आपका कितने जल्दी रैंक कर जाएगा, कितना कंपटीशन है इस कीवर्ड पर। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाती हैं। जैसे कि ये है व्हाट इज टीपीओ रूफिंग। ठीक है, तो इस पर 2400 का ट्रैफिक है और यहाँ पर $2.94 का पर क्लिक रेट है और यहाँ पे 0.07 यानी कि बहुत कम कंपटीशन है।
तो हम यही कीवर्ड उठा लेते हैं आपके सामने, ठीक है। हमने ये कीवर्ड उठा लिया यहाँ पे, इसको कॉपी कर लिया। बस इतना सा काम करना है, इससे इतना ही काम है। अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में, और हमें इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट हम कैसे देंगे जिससे हमें एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकल के आए। देखिए, किसी भी एआई टूल में सिर्फ प्रॉम्प्ट का खेल होता है। अब यहाँ पे इस तरह से कि आपको चैट जीपीटी नहीं दिखेगा। ए ए AIPRM का कमाल है, जो कि हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपल चैट जीपीटी यहाँ पे लिख सकते हैं वो सब चीज़ें जो हम प्रॉम्प्ट बताएंगे आपको, ठीक है। तो हमने नोटपैड में लिख के रखा है अपना प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हमने नोटपैड खोल लिया है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि आई एम अ ब्लॉगर एंड माई ब्लॉग इज रिलेटेड टू सिविल कंस्ट्रक्शन, एंड आई एम राइटिंग ह्यूमन फ्रेंडली एंड सिंपल यूनिक आर्टिकल फॉर फॉर माई ब्लॉग, ठीक है। और इस तरह से कुछ इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई टुडे टॉपिक इज, हम अब यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज TPO रूफिंग, ठीक है। हमने ये लिख दिया, और आगे लिख दिया टाइप्स यूजेस और बेनिफिट, ठीक है। अब हम इसको पूरा कॉपी एक बार कर लेंगे। ये हमने पूरा कॉपी कर लिया, और यहाँ पे नीचे फोकस कीवर्ड में भी यही डाल देंगे, ठीक है। और इसको कुछ मैंने दे दिया है कि हमारा जो आर्टिकल है वो अराउंड 3000 वर्ड का होना चाहिए, लेकिन 3000 वर्ड का नहीं लिखता है चैट जीपीटी, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम जितना लिख सकता है उतना लिख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया कि आर्टिकल शुड बी सिंपल एंड ह्यूमन फ्रेंडली स्पेशली, ठीक है, गिवन एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है। एंटायर आर्टिकल में आपको एसईओ कीवर्ड यूज करना है। अब यहाँ पे लिखा है फोकस कीवर्ड शुड बी इन फर्स्ट पैराग्राफ। भाई फर्स्ट के पैराग्राफ में हमारा एसईओ फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड हम यहाँ पे ये वाला रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, ठीक है। शुड बी बेस्ट रीडेबिलिटी, स्मॉल एंड सिंपल पैराग्राफ फॉर ह्यूमन, शुड बी अ पास ऑल डिडक्टेड एज AI टूल, ठीक है। क्वालिटी एंड यूजफुल फॉर रियल ह्यूमन, use H2 and H3 headings, do not use separate line in article, add some text below H2 and remove line, add एंड ऐड FQA मतलब फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन आंसर ऐड करें। तो इस तरह से हमने कुछ दे दिया है। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हमने ये कंट्रोल ऑल करके इसको कॉपी कर लिया। अब हम इसको इसको यहाँ पे चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे तो आप देखिए किस तरह से ये लिखता है। इसने बोला है कि ग्रेड बेस्ड योर डिटेल इंस्ट्रक्शन यार ह्यूमन फ्रेंडली एसईओ ऑप्टिमाइज एआई डिडक्शन पासिंग एआई ड्राफ्ट वाटेज रूफिंग टाइप यूजेस एंड बेनिफिट, ठीक है। इसने समझ लिया है सब कुछ और आर्टिकल लिखना चालू कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आर्टिकल अपना निकल के तैयार आ गया। अब इससे अच्छा आर्टिकल क्या होगा, ठीक है। अब इसने एक चीज़ दी है कि ये जो नीचे लाइन दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको हटाना है, इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन बाद में दे सकते हैं। पहले इसको आर्टिकल लिख लेने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर्टिकल लिख रहा है। इसने टेबल भी बना दी एक, और हेडिंग लिख रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि जो H2 हेडिंग है उसके नीचे कुछ ऐड करना है आपको, तो ये ऐड कर दिया इसने। और यहाँ पे H3 हेडिंग भी दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हेडिंग दी हैं। यहाँ पर FQA जोड़ दिया है इसने, और यहाँ पर ये आर्टिकल ख़त्म हो गया। अब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिमूव लाइन फ्रॉम ब्लो पैराग्राफ्स, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश भी डिस्टर्ब होगा तो चल जाएगा, ये सब सुन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसने लाइन हटाना अब चालू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर एक लाइन थी पहले, वो अब गायब है। देखिए, ये इसने फिर से इसको लिख दिया है। ओके, ये हमारा आर्टिकल रेडी हो गया। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे।
हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, हमको यहाँ पे कॉपी, और हम ले जाएंगे सीधा अपना एडमिन पैनल में, और यहाँ पर ऐड पोस्ट में जाके सीधा पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि ये आर्टिकल में ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको 2-3 पैराग्राफ में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सेपरेट कर दिया, और यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, हमने 3 पैराग्राफ में कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि और कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नीचे देखने के बाद हम चाहें तो ये जो टेबल है इसको हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर जो है हल्का सा अलग कर देते हैं, जिससे इसको पता चले। हमको थोड़ा सा एसईओ करना है, जैसे कि हमारा कीवर्ड था, फोकस कीवर्ड क्या था, व्हाट इज टीपीयू। देखिए, टीपीयू रूफिंग, तो हम यहाँ पे टीपीयू रूफिंग ले लेते हैं, और यहाँ पर फोकस कीवर्ड में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना यूआरएल भी यही बना लेते हैं, जिससे और भी अच्छा एसईओ हो जाएगा। तो हमारा ये आर्टिकल तैयार हो गया। अब हमको सिंपल सा इसका पिक्चर ऐड करना है। तो पिक्चर आप अपने मोबाइल में बना के और इसको अपलोड भी कर सकते हैं। सिंपल सा हमें इसका फीचर इमेज बनाना है, वो मैंने सेट करके रखा है कि पहले जब भी आर्टिकल खुलेगा तो पहले फीचर इमेज ही दिखेगा। तो ये हमारा आर्टिकल तैयार हो गया, और हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो इंटरनल लिंकिंग थोड़ा सा कर सकते हैं, और अ, थोड़ा सा एक आध आउटर लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल तैयार हो गया, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट में कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसका पिक्चर बना लूँगा तो इसको पब्लिश कर दूंगा। आप चाहें तो यही सेम आर्टिकल मेरी सिविल tutorial.com, ये वाली जो वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, और ऐसे ही आर्टिकल मेरे विद इन 24 आवर्स डिस्कवर में चले जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको एक ही टॉपिक पे कम से कम 10 से 15 आर्टिकल लिखना है। ठीक है, इतने आर्टिकल लिख देना है कि उस टॉपिक पर डिस्कवर में किसी के भी आर्टिकल ना जा पाएँ। ठीक है, उस टॉपिक पे आपको बहुत सारे टॉपिक मिल रहे हैं, बहुत सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, आपके एसईओ टूल में बहुत सारे कीवर्ड बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड बता रहे हैं। ठीक है, ये 400-400 500-500, अगर 200 भी ट्रैफिक है ना, तो आप आराम से लिख दीजिए। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसी टॉपिक पे एक माइक्रोनिच वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, इतना ट्रैफिक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5 लाख का ट्रैफिक कम नहीं होता है। 1.5 लाख यहाँ पे ट्रैफिक कम नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह से भी मिले कोई कीवर्ड, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर 20 से 25 आर्टिकल भी लिख देंगे तो आपका डिस्कवर में तो भाई 100% चला जाएगा। तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है। आप देख लीजिए, चैट जीपीटी से पूरा आर्टिकल तैयार हो गया, मैंने कोई भी खास चेंजेस नहीं किया, और पूरा आर्टिकल बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना है। ठीक है, और भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए।